जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इश्यू किया और इस सर्कुलर में काफी सारी ड्यू डेट्स जो है उसे एक्सटेंड कर दिया है। सो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन से रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है और कौन सी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की गई है, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सर्कुलर दिखा देता हूं। सर्कुलर, ये जो इश्यू है वो आज ही के दिन यानी 20 मई 2021 के दिन इश्यू हुआ है। इसमें सबसे पहले एसएफटी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसकी जो ड्यू डेट होती है 31 मई, उसे एक्सटेंड करके 30 जून यानी कि एक महीने का एक्सटेंशन दिया है। साथ ही में स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट यानी कि एसएफटी के साथ में ही आता है वो, उसे भी एक महीने का एक्सटेंशन। फिर टीडीएस का जो स्टेटमेंट फाइल करना होता है जिसे हम जनरली कहते हैं रिटर्न ऑफ टीडीएस का जो रिटर्न फाइल होता है फोर्थ क्वार्टर का, उसकी जो ड्यू डेट थी वो 31 मई थी, अब उसे बढ़ा के 31 जून कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो आईटीआर की ड्यू डेट है उसे भी बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। उसकी भी ड्यू डेट आगे बढ़ा दी गई है, देख लेते हैं। उसके बाद में फॉर्म 16 इश्यू करने की जो ड्यू डेट होती है वो स्टेटमेंट फाइल करने के बाद में 15 दिन होती है। उसे भी अकॉर्डिंगली 15 दिन यानी कि 15 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है एक महीने के लिए। फिर ये पॉइंट जो है मैं इसे स्किप कर देता हूं क्योंकि टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट जो बुक एडजस्टमेंट से करना होता है वो नॉर्मल जो एसएससी है उनके लिए एप्लीकेबल होता नहीं है। देखिए यहाँ पर टीसीएस का जो पॉइंट है वो बुक एडजस्टमेंट वालों के लिए एक्सटेंड किया है, यानी कि नॉर्मल एसएससी के लिए नहीं। जनरली ये गवर्नमेंट वालों को एप्लीकेबल होता है, लेकिन जो नॉर्मल टीसीएस की जो ड्यू डेट है उसे एक्सटेंड नहीं किया गया, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला पॉइंट नंबर 6, 7 और 8, इसको मैं स्किप करता हूं क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट फंड्स को एप्लीकेबल होती है, नॉर्मल एसएससी को एप्लीकेबल नहीं है। अब 9 नंबर का पॉइंट, यहां से ध्यान से सुनिएगा। 9 नंबर का पॉइंट है इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट 31 जुलाई 21 थी उसे बढ़ा के 30 सितंबर 21 यानी कि 2 महीने का एक्सटेंशन दिया है जिन लोगों को आईटीआर फाइल करना है और वो लोग टैक्स ऑडिट के अंदर कवर नहीं होते हैं उन लोगों के लिए। 31 सितंबर 2 महीने का एक्सटेंशन, अगस्त और सितंबर। अगला है ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिपोर्ट ऑफ ऑडिट यानी कि टैक्स ऑडिट की जो ड्यू डेट थी वो थी 31 सितंबर 21, उसे बढ़ा के किया है 31 अक्टूबर 21 यानी कि एक महीने का एक्सटेंशन दिया हुआ है। नॉर्मल रिटर्न जो है उसे 2 महीने का और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो फाइल करना है उसे एक महीने का एक्सटेंशन है। अब अगला है ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट बाय पर्सन एंटरिंग into international transaction or specified domestic transaction under section 92E for the previous year 2021, उसकी जो ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर। मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है या मेरी मिस्टेक, आई डोंट नो, बट जहां तक मुझे याद था 92 का जो फॉर्म होता है उसकी जो ड्यू डेट है वो एक्चुअल में 31 नवंबर ही होती है। उसे एक्सटेंशन भी 31 नवंबर 21 ही किया है। ओके, तो नवंबर ड्यू डेट रहेगी 92E के लिए भी, आप देख लीजिएगा, बिकॉज मेरे ध्यान में तो यही था 92E की जो ड्यू डेट है वो एक्चुअल में नवंबर है। यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हो सकती है या तो अमेंडमेंट आया होगा, तो इस रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट है वो शायद मेरे ध्यान में नहीं होगा। एनीवे, अगला द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 विच इज 31 अक्टूबर, यानी कि जिन लोगों को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो रहा है उनकी जो आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी वो थी 31 अक्टूबर 21, अब उसे भी एक महीने का एक्सटेंशन यानी कि 30 नवंबर 21 कर दिया गया है। अगला है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर 2021 विच इज 30 नवंबर। तो ये 92E वालों का जो ड्यू डेट होता है वो होता है रिटर्न फाइलिंग के लिए 30 नवंबर, अब उसे एक्सटेंड करके कर दिया गया 31 अक्टूबर। तो यहां पर देखिए ड्राफ्टिंग सही है, यहां पर एरर हो सकता है। अगला है द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ बिलेटेड रिवाइज रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 विच इज 31 दिसंबर 21। आपको जैसे पता ही होगा कि लास्ट जो बजट आया था उसमें एप्लीकेबल कर दिया गया था कि बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न जो है वो अब 31 दिसंबर तक ही फाइल हो पाएंगे आफ्टर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इस साल से
ये एप्लीकेबल था कि बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर तक ही होंगे, बट उसे भी 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया और कहा कि 31 जनवरी 2020 तक फाइल कर सकते हो। मुझे तो ये इसका लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा है कि ड्यू डेट का जो टाइम पीरियड उसे क्यों कम करवा रहे। 31 मार्च था और 2 महीने कर लेते। एनीवे गवर्नमेंट अभी हमें उनका तो सुनना ही पड़ेगा। अगला क्लियरिफिकेशन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्लियरिफिकेशन है, इसे एक बार मैं आपको रीड करके समझाता हूं। It is clarified that the extension of the dates as referred in clause 9, 12 and 13 above, यानी कि 92 वाला नॉर्मल रिटर्न वाला और जो टैक्स ऑडिट वाले रिटर्न है उनके लिए above shall not apply to explanation 1 to section 234A of the Act in cases where the amount of tax on the total income as reduced by the amount as specified in clause 1 to 5 of 6 of subsection 1 of that section exceeds 1 lakh rupees। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं। जिनका भी टैक्स पेएबल 1 लाख रुपए से ज्यादा आ रहा होगा आफ्टर डिडक्शन टीडीएस और एडवांस टैक्स, यानी कि एडवांस टैक्स और टीडीएस वो सब कंसिडर करने के बाद भी अगर 1 लाख से ज्यादा टैक्स पेमेंट आ रहा है तो सेक्शन 234A के हिसाब से आपको इंटरेस्ट जो होगा वो पे करना पड़ेगा। लेकिन टीडीएस एडवांस टैक्स उसको कंसिडर करने के बाद 1 लाख से कम का पेमेंट आ रहा है तो इंटरेस्ट पेएबल नहीं रहेगा। ये लास्ट टाइम भी यही था और इस टाइम भी यही है। अगला क्लियरिफिकेशन है फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिफिकेशन 1, इसके लिए इन केस ऑफ इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 207 of the act, the tax paid by him under section 140A of the act within the due date without extension under this circular provided in that act shall be deemed to be the advance tax। तो 207 सबसेक्शन 2 के अंदर कौन से लोग कवर होते हैं? जो नॉन रेसिडेंट है, सॉरी इन केस इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया, सॉरी यहाँ पर रेसिडेंट का है, जिनकी इनकम 60 प्लस है और उनका बिजनेस जो है पीजीबीपी में से नहीं है, इनकम सोर्स पीजीबीपी का नहीं है और 60 से ऊपर की एज है, वैसे लोगों के लिए अगर उन्हें ड्यू डेट तक विदाउट एक्सटेंशन पे कर दिया है तो उसे एडवांस टैक्स माना जाएगा। दोस्तों ये कुछ ड्यू डेट एक्सटेंड हुई थी। मुझे लगता है गवर्नमेंट जो है वो टीसीएस की ड्यू डेट एक्सटेंड करना भूल गए हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि सब कुछ एक्सटेंड कर देंगे और टीसीएस को करना भूल जाएंगे। हो सकता है कि आजकल में सर्कुलर या क्लियरिफिकेशन आ जाए कि टीसीएस का भी बढ़ जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ वो डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, तो ध्यान रखिएगा। ये मैंने समरी बना दी है ड्यू डेट की, आपको थंबनेल पे भी दिख जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।